जो भी चीजें चल रही है उतना कुछ मैं सोच नहीं रहा था कि सलमान भाई अगर परफॉर्मेंस के मामले में पिक्चर में करते रहे फिर तो हो गया कल्याण पिक्चर का। फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना शमशान या कब्रिस्तान में रहोगे। सलमान खान की नई पिक्चर सिकंदर का टीजर आ गया है और इस टीजर में क्या कैसा लगा वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इंट्रो के बाद। ये टीजर कल आया था, लेकिन जो भी चीजें चल रही है अभी मेरी लाइफ में या मेरे जैसे 10,000 आर्टिस्ट के लाइफ में, उतना कुछ मैं सोच नहीं रहा था कि देखो नहीं देखो छोड़ देता हूँ। फिर कल जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि ओके यूट्यूब पे कंसंट्रेट करते हैं, जब मैंने वीडियोस बनाई, आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे 2 वीडियोस को और कंटिन्यूअसली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो इट गिव्स मी अ मोटिवेशन के ओके नाउ लेट्स फोकस ऑन इट प्रॉपर्ली। तो बेसिकली मेरे चैनल तो रिव्यू चैनल है, तो जो भी कंटेंट्स है मैं अभी और ज्यादा देखने की कोशिश करूंगा, रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। एंड पैरेलली जो इंसिडेंट हमारे साथ हुआ है उस पे जो भी अपडेट्स मेरे पास आएंगे वो भी मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को डिलीवर करता रहूंगा। खैर अभी तो इस टीजर पे आते हैं। टीजर कुछ 1.5 मिनट के आसपास है और ये जो पूरा टीजर है ये सलमान खान ही सलमान खान है। इतने दिनों के बाद भाई की वापसी, मतलब बड़े पर्दे पे उनको देखने का वो मौका मिलेगा। एयर मुरुगदास के साथ जब वो काम कर रहे थे, जब इसका अनाउंसमेंट आया, जब जो पुराना वाला टीजर आया था वो भी देख के मुझे अच्छा लगा था कि मतलब वो हीरो प्रेजेंटेशन, हीरो वर्शिपिंग वाला फील आ रहा है। सलमान खान का एक इटसेल्फ एक ऑरा है, वो जब स्क्रीन पे आते हैं वो उनसे भी बेहतर कोई अगर एक्टिंग कर रहा हो, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस है उसके चलते आपकी नजर उनसे हटेगी ही नहीं। वो एक ऐसा स्क्रीन प्रेजेंस है, ऐसा ऑरा लेके भाई चलते हैं अपने। लेकिन इस टीजर के सारे पॉजिटिव्स तो नहीं लगे मुझे, कुछ नेगेटिव मुझे भी लगे हैं, लेकिन ओवरऑल जो टीजर मुझे लगा वो अच्छा लगा। अब क्या पॉजिटिव्स क्या नेगेटिव्स वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सलमान खान, मतलब उनका वो प्रेजेंटेशन उस तरह से देखने में बहुत अच्छा लगा। सेकेंडली द एक्शन सेट पीसेस जो भी हमें थोड़ा बहुत देखने को मिला है, नॉट दैट के बहुत नया कुछ हमने देख लिया है, इट्स अबाउट द प्रेजेंटेशन। जी जिस तरह से उसको दिखाया गया है, जो कैमरा एंगल्स, जिस तरह से वो हो रहा है चीजें, जिस तरह से वो शॉट्स लिए गए हैं, सिनेमाटोग्राफी बहुत बहुत बढ़िया है। इंक्लूडिंग जो एक फाइट सीक्वेंस है एक ब्लैक जैकेट पहन के और एक ग्रीन शर्ट पहन के, वो दोनों सीक्वेंस की जो लाइटिंग है वो मुझे बहुत पसंद आई। और जो डायलॉग्स है, मैं नहीं कहूंगा कि एकदम कमाल के डायलॉग्स लिख दिए या फिर बहुत बढ़िया, लेकिन वो सुनने में अच्छे लगते हैं जब भाई जैसे डिलीवर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम मेरे को एक यहाँ पे है कि सलमान खान का जो डायलॉग डिलीवरी यहाँ भी मुझे हमें सुनने को मिला ना, वो मतलब लगभग लास्ट की वो 4-5 फिल्मों से सेम उनका चल रहा है। मतलब पहले भी उनका एक ऐसा ही मोनोटोनस डायलॉग डिलीवरी होता था, लेकिन उनमें ना एक स्वैग होता था वो, लेकिन इसमें मेरे को वो मिसिंग लगा। अब पिक्चर में देखने पे पता चलेगा कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में किसको ये डायलॉग दिया जा रहा है, उसके लिए वो रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, तो वो चीजें जो है वो तो पिक्चर देखने के बाद पता चलेगी। दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी वो है कि सत्यराज यहाँ पे विलन है। सत्यराज इज ए वेरी कैपेबल एक्टर, इसको लेके तो कोई डाउट है नहीं, लेकिन सत्यराज को यहाँ पे विलन के तौर पे रखा गया है और वो ना काफी एक काम कंपोज लेकिन बहुत ही शाना विलन लग रहे हैं। कि वो दिख रहा है कि वो हंस रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनके आंखों में वो शैतानी वाली फीलिंग आ रही है। जो बीजीएम है वो अच्छा है, ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा लाउड है कि कुछ डायलॉग वायलॉग सुनने को नहीं मिल रहा, बीजीएम ही बीजीएम बजा जा रहा है धाड़ धाड़ धाड़, वैसा वाला फील नहीं आता। जिस तरह से इस टीजर को काटा गया है बीट बाय बीट बीजीएम के अकॉर्डिंग, वो एक अलग फील देता है, एक अलग एलिवेशन देता है कि बीजीएम ही उसको एक और लेवल ऊपर लेके चला गया। और जिस तरह से वो क्रेडिट्स लास्ट में आता है, सिकंदर के सलमान भाई एक चेन खींचते हैं और वो के और डी साथ में जुड़े हुए तो वो टूटता है फिर सिकंदर, वो देखने में अच्छा लगता है। ओवरऑल द प्रेजेंटेशन आई हैव लाइक्ड इट वेरी मच। अब आते हैं नेगेटिव्स पे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नेगेटिव रश्मिका मंदाना, वो तो उनका मतलब गलती से कभी कभार अच्छा परफॉर्मेंस निकल जाता है। मुझे लगता है साउथ के पिक्चरों में जैसा उन्होंने काम किया है कि ग्लैम डॉल वाला कैरेक्टर, यहाँ पे भी उनकी जो हिंदी है वो उतनी अच्छी है नहीं, एक साउथ का एक्सेंट वहां पे है। अब अगर उनको एक साउथ इंडियन गर्ल ही यहाँ पे दिखाते हैं कि बहुत सालों से बॉम्बे में या फिर जहां भी ये कैरेक्टर प्लेस्ड है तो वो ओरिजिन उसका साउथ इंडियन है, तो वो अगर दिखाते हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर वो मुंबई की लड़की है या फिर नॉर्थ इंडिया की लड़की है तो वो थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगेगा कि एक नॉर्थ इंडियन आदमी हो या औरत हो उनकी हिंदी में साउथ का एक्सेंट तो नहीं होगा। जैसे मैं एक बंगाली हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ तो कभी कभार मुझे भी लगता है कि हाँ बंगाली का एक एक्सेंट तो उधर है, या फिर कोई जो दूसरे अपने स्टेट्स में से है नॉर्थ इंडिया के ही, उनके भी अलग अलग लहजे होते हैं बोलने के। लेकिन जो साउथ के लोग हिंदी बोलते हैं तो उसका एक लहजा अलग होता है। मैं डिमीन नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टेलिंग द फैक्ट्स दैट एरिया बाय एरिया अगर कोई हिंदी बोलता भी है, इन दैट केस देयर इज अ डिफरेंस इन द एक्सेंट। एक और जो पॉजिटिव चीज है वो है कि यहाँ से आप स्टोरी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, बस इतना एक बेसिक आइडिया मिलता है कि सलमान खान कहीं के तो राजा या जमींदार कुछ तो है, उन
के अंडर एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे लोग उनको राजा साहब कह के बुलाते हैं। कैसे भी तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम होता है जो सत्यराज की वजह से होता है, और वो आके सत्यराज से उनका बदला ले रहे होते हैं। यही मेनली सिनेरियो है। शॉर्टकट में बोला जाए तो मोरलेस यही है टीजर का रिव्यू। पिक्चर के लिए तो मैं एक्साइटेड हूँ, अब देखते हैं कि ट्रेलर कैसा होता है। टीजर की बात करें तो टीजर अच्छा लगा, ऐसा नहीं कि एकदम माइंड ब्लोइंग कुछ देख लिया, मतलब फाड़ दिया बॉस क्या ही कर दिया, मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा। ये जो टीजर है ठीक है, मतलब जो पिछले उनकी फिल्में थी उनसे तो ज्यादा एक्साइट करती है। और एयर मुरुगदोस ऐसे डायरेक्टर है जो अपने हीरो को प्रेजेंट करना जानते हैं, उनको लार्जर देन लाइफ उनका वो जो ऑरा होता है वो कैसे स्क्रीन पे ट्रांसलेट किया जाए वो उन्हें पता होता है। तो आई हैव अ फेथ ऑन द डायरेक्टर। अब बाकी तो देखिए, सलमान भाई अगर परफॉर्मेंस के मामले में वही, अगर हम तुम्हें ऐसे तो नहीं बोलेंगे, यही अगर पूरी पिक्चर में करते रहे फिर तो हो गया कल्याण पिक्चर का। अब बाकी देखते हैं, पिक्चर आने के बाद बाकी बातें करेंगे इसमें। उसके पहले ट्रेलर आएगा ना, उस पर भी रिव्यू करूंगा मैं। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने एक दिन में 400 से 1500 तक सब्सक्राइबर्स पहुंचा दिए चैनल के। थैंक यू सो मच, आई रियली, मतलब आई कांट थैंक यू एनफ। थैंक यू सो मच एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग लाइक दिस। थैंक यू, बाय बाय।